हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स का आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर्स को मेरे इस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको शेयर करूँगी न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था में पोषण। गर्भावस्था क्या है, इसमें न्यूट्रिशन की मांग क्या होती है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में किस तरह के मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा रहेगा फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि न्यूट्रिशनल की डिमांड क्यों बढ़ जाती है, क्यों इनमें चेंजेस आते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में चेंजेस आने चाहिए, या कितने कितने जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, किस तरह की प्रेग्नेंट लेडी को डाइट देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी एक ह्यूमन लाइफ साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी जब ओवम और स्पर्म की मैटिंग होती है तो एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद में, यानी गर्भधारण से लेकर शिशु का गर्भ के अंदर लगातार विकास होता है। और ये जो विकास की प्रक्रिया होती है ये 40 वीक्स यानी 9 मंथ की होती है, और इस समय शिशु अपनी पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी माँ पर आश्रित रहता है, यानी कि उसे अपनी, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए, या न्यूट्रिशनल नीड न खुद स्वयं की ही पूर्ण करनी होती हैं, बल्कि उसे गर्भस्थ शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसलिए गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण समय होता है जिस समय गर्भवती माँ को ऐसा आहार लेना है जो उसे स्वयं के साथ साथ गर्भस्थ शिशु की सभी पौष्टिक मांगों को पूरा कर सके, और जो भी आहार होगा वो संतुलित पौष्टिक होना चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी पीरियड में किसी भी तरह की यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है या शिशु के वृद्धि और विकास, उसके समुचित शारीरिक विकास और निर्माण में किसी तरह की कमी ना हो, इस तरह का उसे आहार लेना चाहिए। क्योंकि यदि न्यूट्रिशनली जो है रिच फूड नहीं होगा या बैलेंस डाइट नहीं होगी तो मदर चाइल्ड डेथ रेट की संभावना बढ़ जाती है और शिशु कुपोषित होने लगता है, और बच्चे का कई बार जन्म के समय गर्भकालीन कुपोषण के कारण से बर्थ वेट जो होता है वो लो हो जाता है, और कई बार मदर भी माल नरिश्ड हो जाती है, बच्चे का लो बर्थ वेट होता है। इसके साथ साथ अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। जो पूरा का पूरा प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपने शायद फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, द पीरियड ऑफ ओवम, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, द पीरियड ऑफ फीटस। द पीरियड ऑफ ओवम कंसेप्शन टू 2 वीक्स का होता है। द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो 15 डेज से 2 मंथ्स का होता है। द पीरियड ऑफ फीटस 3 मंथ से बर्थ तक का टाइम कहलाता है। इस समय पूरी बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस के साथ में ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल नीड भी चेंज होती जाती है। मेरे नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने एक छोटा सा आपको स्लाइड शो किया है, लेट्स दे किचन बी द अप्रोचची एंड लेट फूड बी द मेडिसिन, यानी किचन जो है उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे फूड स्टफ्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए एक मेडिसिन की तरह वो फूड स्टफ्स जो होते हैं वो काम करते हैं। इसमें देखिए आप इस लाइन में, नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली during pregnancy and lactation, as the expectant or nursing mother not only has to nourish herself but also growing fetus
एंड द इन्फेंट हु इज़ बीइंग ब्रेस्ट फीड। यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है इसमें बहुत तेज़ी से प्रेगनेंसी पीरियड में यानी गर्भकालीन अवस्था में लैक्टेशन वाला पीरियड होता है, यानी जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है उस समय उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और इस पीरियड में मदर न केवल खुद को ही नरिश करती है बल्कि उसके भ्रूण में स्थित फीटस को जो है उसकी ग्रोथ के लिए, और यदि लैक्टेशन पीरियड है तो लैक्टेशन का मतलब होता है दूध पिलाने वाली अवस्था, तो इन्फेंट को उस दौरान भी वो ब्रेस्ट फीड कराने के समय भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब एक और जो चीज़ है, प्रेगनेंसी इज़ अ पीरियड, नेक्स्ट स्लाइड में, प्रेगनेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फॉर वुमेन एज शी इज़ नर्सरिंग ए ग्रोइंग फीटस इन हर बॉडी। यानी एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल शारीरिक परिवर्तनों का पीरियड होता है और इस समय वो न केवल बच्चे की नर्सरिंग कर रही होती है बल्कि वो एक अपनी बॉडी में एक भ्रूण को भी कैरी करने का काम करती है। सम चेंजेस अकर इन मदर्स बॉडी विच इन्फ्लुएंसेस द नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड द efficacy with which the child's with the mother's body use the nutrient। यानी कुछ चेंजेस बॉडी में होते हैं जो कि उसकी न्यूट्रिशनल पोषण संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ा देता है, चेंज कर देता है, और मदर जो होती है जो भी पोषण खुद लेती है उसी पोषण को, उसी भोज्य पदार्थों को बच्चे को ऊर्जा देने में भी काम में लेती है। इसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें फर्स्ट है BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक आधारित चयापचय दर जो होती है उसमें चेंज आ जाता है। फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीजेज द BMR बाय 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी आधारीय चयापचय दर जैसे जैसे बढ़ेगी यानी फीटल की ग्रोथ डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगी। BMR जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1% बढ़ जाता है और 5% फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ता है, यानी कंसेप्शन से टू लेकर 3 मंथ्स तक 5% बढ़ता है। एंड नेक्स्ट जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है 12% जो है BMR बढ़ जाता है। इसके कारण से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस होते हैं। देयर इज़ एन अल्टरेशन इन GI फंक्शन विच कॉजेस नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग। यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस भी होते हैं। इसके कारण से नॉजिया यानी वमन होना, कब्ज़ की शिकायत होना और जी मिचलाना होता है। इन लेटर ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम इंक्रीजेज इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज नीड ऑफ द मदर एंड फीड। और नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होती है सेकेंड एंड थर्ड में न्यूट्रिएंट्स विटामिन B12, आयरन एंड कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज नीड ऑफ द मदर। यानी ये मदर और फीटस की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के कारण से इसमें भी जो है इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इनका अवशोषण बढ़ जाता है और इस कारण से इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है changes in body fluid. Mother's blood volume increases so as to carry the appropriate amount of nutrient to the fetus and metabolic waste away from the fetus. मदर का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और उसके लिए भी उसको अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और जो भी फीटल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करके विथ इंक्रीजेस इन द ब्लड वॉल्यूम द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड अदर ब्लड कॉन्स्टिट्यूट इज। और इसके कारण से क्या होता है ब्लड में जो प्लाज्मा का जो रेशो होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उनमें भी चेंजेस आते हैं, वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेनली जो चेंजेस आते हैं एक और थोड़ा सा मैं आपको इसमें शेयर करना चाहूँगी। इसकी जो वेट में इंक्रीज होता है मदर के, यानी स्त्री का जो इंक्रीजेज इन वेट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। फिर उसके हमने जैसे मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक चेंजेस है ना, और
ब्लड सर्कुलेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, जो अभी मैंने बताया। रेस्पिरेटरी चेंजेस भी आते हैं और हार्मोन्स में भी चेंजेस आते हैं। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, यानी ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आ जाता है, हार्मोन्स में चेंजेस आता है। यानी प्रेगनेंसी में एड्रेनोकॉर्टिक ट्रॉफिक हार्मोन तथा थायरोट्रोपिन की एक्टिवनेस बढ़ जाती है और एड्रिनल ग्लैंड से भी अधिक मात्रा में कॉर्टिसोस्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। और इसके कारण से, इस हार्मोन के अधिक सिक्रीशन से पेट पे निशान बन जाते हैं और ये कई बार खिंचाव भी आने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कारण से कई बार शैलो ब्रीदिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं, नर्व सिस्टम में चेंजेस आता है, स्किन में चेंजेस आता है, ब्रेस्ट में चेंजेस आता है, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक जॉइंट्स में चेंज आता है, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम में, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस में चेंजेस आता है। तो इस तरह के कई तरह के चेंजेस इसमें आते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मेनली फोकस किस पे करना होगा? न्यूट्रिशन पे। For mother has to nurture the fetus. Health and newborn depend on nutritional status of the mother during the period of the conception. Well-nourished woman period to conception, either pregnant with several or reserve for several nutrients that meet the need of the growing fetus without affecting her on health. A well-nourished woman suffer lower complication during pregnancy and there are fewer changes in of premature birth. A well-nourished mother will give birth to a healthy baby. Maternal diet during pregnancy has a direct influence on fetal growth, size and health of the newborn. यानी टोटली हम ये कह सकते हैं कि क्यों न्यूट्रिशन ज़रूरी है कि एक प्रेग्नेंट मदर है और वो वेल नरिशिंग उसकी हो रही है, वो बिल्कुल बैलेंस डाइट ले रही है, तो उसका हेल्दी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, तो उसका पूरा प्रेगनेंसी जो पीरियड होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक उसकी बॉडी में रिजर्वियर की रूप में काम करेंगे और वो रिजर्वियर बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको किसी भी तरह का उसको ग्रोथ को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि